नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अभी बस पेपर देकर आए हैं और एक प्रकार से एक बड़ा महायुद्ध लड़कर आए हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती जिस प्रकार से बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो एक बहुत ही सराहनीय प्रयास। और बिहार सरकार द्वारा जो है ये जो शिक्षक भर्ती को एकदम रैपिड फोर्स में चलाया जा रहा है, ये भी बहुत सराहनीय है, क्योंकि बेरोजगार व्यक्तियों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि उन्हें सबसे पहले नौकरी मिले, उसके बाद के सारे विषय जो हैं वो सेकेंडरी होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत अभी आप सभी को पता है, आप सभी स्वयं से जो है बिहार शिक्षक भर्ती जो है 2.0 जो है उसके पेपर्स आपने दिए होंगे या देकर आए होंगे, और कल आपका जो है वो पेपर, आपका अंतिम जो पेपर था वो संपन्न हुआ है 11th-12th का। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत 11th-12th में जो कट ऑफ जाएगी उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा से पहले आप सभी को बता दूं कि जो आपके अतुल प्रसाद जी हैं, या कहा जाए तो आपके जो वर्तमान में आपके जो बिहार सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि आप सभी जिन्होंने पेपर्स दिए हैं उन सबकी OMR सीट जो है वो 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो है पोर्टल में अवेलेबल हो जाएगी और आप सभी जो है उस OMR सीट को देख सकते हैं। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि उस OMR के साथ साथ जो स्कैन करने का फॉर्मेट है वो भी आपको दिखाया जाएगा, ताकि आप ये जांच सकें कि OMR में जो नंबर आ रहे हो, आपके जो नंबर है उनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, कहीं पर कोई गड़बड़ी के चांसेस तो नहीं है। तो ये बहुत अच्छा आपका जो है प्रयास है बिहार सरकार के द्वारा कि भाई जो विद्यार्थी हैं जो पेपर देते हैं वो सत्यता के साथ इस चीज देख सके कि हाँ भाई, मैंने जितना किया था, मैंने जितना श्रम किया था, उतने नंबर मुझे मिले और उतने मेरी मार्कशीट में दिख रहे हैं। अभी 11वीं और 12वीं के आपके जो है वो पेपर संपन्न हुए हैं, और फिर से मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि आपने पुरानी वीडियोस में ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपका जो है कट ऑफ को इतना ज्यादा हाई बताया जा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। 11th-12th की कट ऑफ को भी कई सारे टीचर जो है वो 80-85, कई तो ऐसे महानुभाव हैं जो 90 तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि 150 आपके प्रश्नों में 30 तो आपके जो है वो भाषा से जुड़े हुए हैं, 120 सब्जेक्टिव हैं। अब अगर उसमें भी आप इतनी हाईजेस्ट कट ऑफ नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी अगर बना रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ऐसा होना संभव नहीं। सबसे पहले आज हम इस कट ऑफ की चर्चा करेंगे और अंतिम में आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, एकदम धैर्यता के साथ। वीडियो बहुत छोटी है, अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, आपकी अगर इस वीडियो की बात की जाए या इस कट ऑफ की बात की जाए 11th-12th की, तो देखिए सबसे पहला जो प्रभाव कट ऑफ पर कहीं पर भी पड़ता है तो वो पड़ता है किसको लेकर? पद संख्या को लेकर। लगभग आपके जो है 50,000 कुछ आपके पद जो है वो 11th-12th के अंतर्गत है। अब सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है जो कट ऑफ को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी? जितनी स्ट्रीम्स 11th-12th में बनाई गई थी, उन स्ट्रीम्स के अंतर्गत जितने पद हैं लगभग उतने ही कैंडिडेट उपस्थित हुए हैं। मतलब अगर देखा जाए तो लगभग आपका जो है जितनी स्ट्रीम्स हैं उनके अनुसार जितने कैंडिडेट उन्हें चाहिए थे, लगभग उतने ही कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। बहुत ज्यादा संख्या जो है 11th-12th में बहुत ज्यादा वेरिएट नहीं की गई है, और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या होती तो कट ऑफ ज्यादा जाती, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। जितने विद्यार्थी चाहिए थे, जितने आपकी पोस्टें हैं, उन्हीं के समान विद्यार्थी जो है वो एग्जाम सेंटर में पहुंचे। फॉर्म भरने वालों की संख्या छोड़िए, फॉर्म कोई भी राह चलता व्यक्ति भर देता है, अच्छा सरकारी नौकरी का फॉर्म आया भर देते हैं, लेकिन वहां पर प्रस्तुत होना और पूरे पेपर को संपन्न करना वो एक अलग विषय हो जाता है। तो जितने पद हैं लगभग उतने ही विद्यार्थी जो हैं वो आपका वहां उपस्थित हुए। तो ये सबसे पहला और प्लस पॉइंट है कि जितने पद हैं लगभग उतने ही विद्यार्थी उपस्थित। दूसरा, बाहरी राज्यों का प्रवेश है, बिल्कुल है। इस बार आपका जो बिहार सरकार के अंतर्गत ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है, इसमें डोमिसाइल नहीं मांगा गया, और इसी कारण से यूपी और आपका झारखंड राज्य खासकर जो है वहां के विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो यहाँ पर पड़ा है। लेकिन उसका प्रभाव इतना भी ज्यादा नहीं है कि उनके कारण भाई यूपी, आप झारखंड से जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो भी कोई पूरी तरह से IAS PCS के विद्यार्थी तो नहीं है भाई, वो भी उसी लेवल के विद्यार्थी हैं जिस लेवल के आप हैं। NCERT आप भी पढ़ते हैं, NCERT वो भी पढ़ते हैं, तो इनसे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कि आपका बहुत खतरनाक संख्या बढ़ जाएगी। हाँ, बाहरी राज्य का आपका लगभग 60% के आसपास जो है बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। संख्या जो है वो लगभग 60% के आसपास रही है। आपके अगर देखा जाए बिहार राज्य की तो 35 से 40% ही विद्यार्थी, मतलब बाहरी ज्यादा रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है, वो आप सभी को पता है, आप पेपर देकर आए हैं। महिला आरक्षण जो है वो इससे पहले की वैकेंसियों में भी था, इस बार भी है, तो कोई बहुत ज्यादा ऊपर आपका कोई बहुत ज्यादा उल्टा सीधा प्रभाव पड़ने वाला नहीं। हाँ,
अब सबसे महत्वपूर्ण है जो इस पेपर के लेवल को एकदम या इस कट ऑफ को धराशाही करेगा वो है पेपर का लेवल। विद्यार्थियों से आप पूछिए, अगर आपका कोई परिचित है, कोई मित्र है, वो बताएगा कि जो सब्जेक्टिव पेपर थे वो नेट जेआरएफ लेवल के थे, आईएएस पीसीएस लेवल के थे। अगर कोई 50-55 से ज्यादा जा रहा हो तो मैं मान जाऊंगा, मैं तैयारी छोड़ दूंगा। तो इस बात को आप मानकर चलिए कि सबसे पहले जो भाषा का पेपर है वो सबसे बड़ी चुनौती, और दूसरा जो सब्जेक्टिव है। अब भाषा के अंतर्गत देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इसे क्वालिफाई करोगे तब आप विषय की तरफ बढ़ोगे, या कहा जाए तो तब आपकी कॉपी चेक होगी विषय वाली। और विषय का जो लेवल है वो मॉडरेट कहें या मैं सीधे सीधे कहूं हार्ड है, ठीक है, पूरी तरह से एकदम हैवी लेवल है। और नेट जेआरएफ का लेवल है, आईएएस पीसीएस का लेवल है, वो कहीं से भी आपका जो है 11th-12th के अनुसार नहीं था। हाँ, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इसमें अच्छे नंबर लेकर आएंगे, लेकिन उन बहुत सारे विद्यार्थियों से कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। भाई अगर 50,000 में से अगर 5 लोगों के 80 प्लस आ रहे हैं तो वो कट ऑफ निर्धारित नहीं करते, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, तो आप इस बात से बिल्कुल निराश नहीं होइएगा कि सर मैंने तो 50 ही किए, सर मेरे तो 52 ही आ रहे। आपके जितने आ रहे हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और अंतिम रूप में अगर मैं इसकी कट ऑफ बताऊं तो अंतिम रूप में बेटा, अगर हम इसकी यूआर की बात करें, यूआर की अगर बात करें तो आपकी कट ऑफ जो है वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक पहुंच पाएगी, 55 से 58। मैं ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूं, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, विद्यार्थियों से चर्चा करने के बाद, आंकड़े इकट्ठे करने के बाद आपकी जो कट ऑफ है वो 55 से 58 जाएगी। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन आप इस बात को मानकर चले कि आपका 55 से 58 के बीच जाएगी। और महिलाओं का जो अंतर देखने को मिलेगा वो लगभग जो है 4 से 7 नंबर का मिलेगा। कितना मिलेगा? 4 से 7 नंबर का मिलेगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी पेपर देकर आए हैं, आप सभी अपने जो नंबर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो वास्तविक नंबर है वो बताइएगा, ताकि हम और बेहतर तरीके से आपका जो है आपकी कट ऑफ की वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर सके, ताकि आप भरोसे के साथ अपने आगे का जो भी प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उन सभी में लग जाएं। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं, किस दिन आपका पेपर हुआ था, आपके अनुसार पेपर का लेवल आपको कैसा लग रहा है। अभी के लिए इतना काफी है, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।